हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेल्थ को कैसे बनाया जाता है। वेल्थ मतलब कि है कि एक लंबे समय के बाद आपको जब कोई बड़े काम के लिए ज़रूरतें हों, कि अपने फ्यूचर के लिए कोई भी जगह पर अगर पैसे की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आपको कैसे पैसा अभी से जमा करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं तब भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 19 या 18 दिसंबर के आसपास से ये काम शुरू करा है। कहने का मतलब मैं अर्न तो पहले भी कर रहा था, इस तरह से कई सारे ऑफ़र्स मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पर, उनके थ्रू मैं अर्न तो कर रहा था। और अगर आपको ये ऑफ़र और ये सारी चीज़ें सही लगें तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मैंने 1 महीने के अंदर, अभी आप देख रहे होंगे आज 20 जनवरी है, तो लगभग 1 महीना ही हुआ है। कितना पैसे मैंने जो अर्न किए वो कहाँ पर मैंने स्टोर करे हैं ज़रा देखिए। तो ये लगभग 2352 रुपये, यानी ये 52 रुपये तो इंटरेस्ट लगा हुआ है, 2300 रुपये यहाँ पर हैं। और ये 200 रुपये का गोल्ड ETF मैंने कल फिर से ख़रीदा है, एक म्यूचुअल फंड है ये उसका। तो यानी ये 2500 रुपये मैंने इस 1 महीने के अंदर इन्वेस्ट किया है यहाँ पर। जो भी मैंने अर्न किया छोटे मोटे ऑफ़र से, एक 3 रुपये 4 रुपये, कहीं पर थोड़ा बड़े ऑफ़र्स में ज़्यादा रुपये, और वो सब मिलाकर जो ये रुपये बने हैं, मैंने हर रोज़ 100 रुपये, जब भी मेरे पास 100 रुपये या 200 रुपये बन जाते थे, तो मैं सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट करता हुआ जाता था। तो इस तरह से मैंने लगभग 2500 के आसपास बना दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का, जिसमें मैंने सिल्वर के इस म्यूचुअल फंड में 500 लगाए थे, तो सिल्वर काफ़ी तेज़ भाग रहा है। ये 500 एक साथ नहीं लगाए थे, 100 100 200, 100 करके ही है मेनली 5 बार। और दूसरा ये निपॉन का मिड कैप है एक, जिसमें अभी कम हो रखा है अमाउंट। एक्सिस का स्मॉल कैप है, इसमें भी कम हुआ है। HDFC का एक फ्लेक्सी कैप है, इसमें कम हुआ है। और HDFC का एक स्मॉल कैप है, इसमें भी कम हुआ है। ये तो कम ज़्यादा चलता रहता है, क्योंकि हमें आज थोड़ी पैसा चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने लगभग 2500 रुपये, यानी ये टोटल आप 5 फंड देख रहे होंगे। और छठा ये गोल्ड ETF, गोल्ड का म्यूचुअल फंड है। ETF नहीं है, म्यूचुअल फंड है वो, ETFs का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो इसमें मैंने लगाए हुए हैं। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमें कैसे ये चीज़ें करता हूँ, और कैसे ये सब कुछ, मतलब एक छोटे छोटे पैसे को जोड़कर एक लंबे समय में हम अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अच्छी मतलब इतनी अच्छी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे ऑफ़र्स आते हैं, डेली के कुछ ऑफ़र्स आते हैं। जैसे डेली के ऑफ़र्स में क्या क्या चल रहा है अभी यहाँ पर, एक क्रेड एप्लीकेशन है, क्रेड के अंदर रिवॉर्ड ऑफ़र होता है, जिसमें रोज़ हमें इस वो करना होता है, स्पिन तरह का होता है। उस पे हमें सेलेक्ट करना होता है, उसमें 2 रुपये 4 रुपये ऐसे मिल जाते हैं। कभी 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 नहीं भी मिलते हैं, तो महीने में कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो रोज़ ट्राई करते रहो तो 2 रुपये 4 रुपये कभी आ ही जाते हैं। दूसरा उसके बाद भीम UPI का एक ऑफ़र चलता है, जो शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में अगर 20 रुपये आप किसी भी UPI ID पे भेजते हो तो आपको 3 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक कैनरा AI एप्लीकेशन है, उसमें रोज़ डेली का सुबह से ही चल जाता है वो, जिस समय नया दिन शुरू होता है। 20 रुपये किसी UPI ID पे भेजो, वहाँ भी 3 रुपये मिलते हैं। ठीक हो गया। तो ये 2-3 ऑफ़र ये हो गए, और भी 1-2 ऑफ़र इस तरह से आते हैं जो रोज़ के होते हैं, वो फिर देखेंगे हम लोग। तो ये मैं डेली अप्लाई करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए हमारे पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। कैशबैक क्रेडिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ये ऑफ़र्स नहीं हो सकते, बाकी ऑफ़र्स तो हो ही सकते हैं, ये नहीं हो सकते। यानी क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो भी SBI का हो तो ये ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है आप ज़रा देखेंगे। दूसरा हमारे पास होना चाहिए कोटक 811 का डेबिट कार्ड, मतलब अकाउंट होना चाहिए। कोटक 811 का अकाउंट होगा क्या आपके पास, बैंक अकाउंट। तो उस पर आपको क्या होगा कि वहाँ पर अगर आप, आपके पास डेबिट कार्ड जो होगा उसको, अगर उसमें आप महीने में जैसे ही नया मंथ शुरू होता है 10,000 रुपये डिपॉजिट कर देंगे, तो वहाँ पे जो आपका डेबिट कार्ड है वो सुपर डेबिट कार्ड में बदल जाएगा, और 5% का कैशबैक देगा, जिसको भी हम अपनी ट्रिक से लूटेंगे 500 रुपये तक का। ये 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, वरना आपको ऑफ़र्स का पता नहीं चल पाएगा सारे। ठीक है, और मैं आपको पोर्टफोलियो हमेशा दिखाता हुआ चलूँगा जैसे जैसे मंथ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, GB कैश नाम की ये एप्लीकेशन है जो आपको दिख रही है, इसमें जाते हैं। और इसका पूरा एक फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। नॉर्मली आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, उस पर आप उसको अच्छे से देख लेंगे।
तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जीबी कैश में 40,000 का लगभग, जो वैसे एक बार में वेंडर पेमेंट करते हैं, एक बार में 24,000 का ही होता है। तो क्रेडिट कार्ड से 24,000 रुपये निकालते हैं, जिस पे हमें चार्ज लगता है कुछ परसेंटेज का, और दूसरी बार में 16,000। तो टोटल हम 40,000 निकाल रहे हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो में आपको वहाँ 30,000 दिखेगा, लेकिन 30,000 निकालने पर जो हम क्रेडिट कार्ड ऑफर से लगाते हैं बिल पेमेंट के, तो वो पैसे कम पड़ जा रहे हैं। तो 40,000 कर रहे हैं ताकि हमारे पास कम ना पड़े, हम कैशबैक लेते रहें मंथ के लास्ट तक। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ही मैंने एक 40,000 का बनाया हुआ है, 40,000 पे हमें चार्ज पड़ता है 759 रुपये। ठीक है, और हमारे SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे 5% के हिसाब से हमें कितना मिल जाएगा, 40,759 रुपये में मिलेगा। वो मिलेगा हमें, वो आपको मैं दिखाता हूँ। 40,000 पे हमें मिलेगा 2,035 रुपये का कैशबैक, और 760 रुपये हमें चार्ज लगा, तो हमने इसको घटाया तो 1275 यहाँ से आपने कर लिया। उसके बाद कोटक के जो हमारा बैंक अकाउंट होगा उसमें हम 10,000 का क्रेडिट कार्ड मतलब बिल पेमेंट करेंगे, जो हमारा डेबिट कार्ड होगा, तो 67 रुपये लगभग चार्ज लगेगा। 430 रुपये का हमें वहाँ भी प्रॉफिट होगा, कैशबैक मिलेगा, जो 10,000 पे 500 मिलेगा 5%, 67 रुपये चार्ज लगा, 430 रुपये हमने कमा लिया। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे 3 बार हम 2,000 करके बिल पेमेंट करेंगे, तो 20 करके 60 रुपये ये कैशबैक मिलेगा। इसके बाद एक और ऑफ़र है, जो टाइम पे हम रोज़ 300 का बिल पेमेंट करते हैं, तो हमें रोज़ 4 रुपये 5 रुपये मिलता है। तो मैं 4 रुपये मान के चल रहा हूँ, और टोटल 30 दिन मिलेगा। लेकिन 30 दिन हम अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 24 घंटे बाद ही हमारा ये अप्लाई होता है। तो हम 2-3 दिन हट गए हमारे, मान लो, तो 108 रुपये यहाँ से कमा लिया। तो टोटल अर्निंग हो गई, इन सबको जोड़ दिया तो 1876 रुपये। अभी 15,900 रुपये का बिल बचा हुआ है, जो 40,000 में से ये करने के बाद। तो उसके बाद ये 15,900 पे मैंने सोच लिया कि चलो थोड़ा सा भी हम 18,076 को 2,000 कर लेंगे, सोच लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 2,000 रुपये के आसपास बचा लिए। ठीक है, मतलब ये तो 2,000 कह रहा हूँ मैं, इस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी 3,000 तक भी पहुँच जाए हम लोग। ठीक है, जो कैशबैक वैशबैक के थ्रू, ये तो नॉर्मल जीबी के सारे एक दो एप्लीकेशनों की बात चल रही है, जो नॉर्मली हर महीने चलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब ज़रा देख लीजिए, अगर हम लोग ये 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दें कहाँ, म्यूचुअल फंड में, और हमें 15% का रिटर्न मिले, तो 10 सालों में ये 5,57,000 हो जाएंगे, 15 सालों में ये 13,53,000, 20 सालों में 30 लाख हो जाएंगे, 25 सालों में 65 लाख हो जाएंगे, और 30 सालों में 1,40,00,000 हो जाएंगे, अगर 15% का रिटर्न मिले तो। अगर ये 20% का रिटर्न मिले तो 20 भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, 15 से कम भी मिल सकता है, लेकिन एक अंदाजे के लिए हम बना रहे हैं, जो पुराने रिटर्न दिए हुए हैं उनके वजह से। तो इसमें क्या होगा, 10 सालों में ये 7 लाख बना रहा है, और 15 सालों में ये 22 लाख बना रहा है, 20 सालों में ये 23 लाख बना रहा है, 63 लाख बना रहा है, 25 सालों में ये 1,72,00,000 बना रहा है, और 30 सालों में 4,67,00,000 बना रहा है। अगर आपकी एज अभी बहुत कम है तो आप ये लास्ट वाला भी कर सकते हैं। और ये 20% रिटर्न कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनने दिए हैं, जहाँ जिन स्मॉल कैप्स में लगाने की बात करता हूँ उन्होंने दिए, तब हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली 2,000 लगा कर, अगर आप 3,000 लगाएंगे तो, और ये कहाँ से लगा रहे हैं, क्या आप अपनी कोई कमाई से लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ से लगा रहे हैं? कभी बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। वहाँ से आप और लगा सकते हो ज़्यादा, ये आप लगा रहे हो जो नॉर्मल तरीके से। हमने क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया है कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को निकाला है बैंक में, ठीक है, और वापस उस पैसे को हमने कहाँ डाला है, क्रेडिट कार्ड को दे दिया है अगले महीने। इतना सा हमने काम किया है, इसके बीच में हमने कुछ स्मार्ट वर्क किया है, और उससे हम ये पैसा कमा रहे हैं, और उसको हम यहाँ डाल रहे हैं। और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप कहते हो नहीं भाई हम 40 साल 30 साल कहाँ डाल, 20 साल तो डालना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो इतना पैसा बनेगा नहीं। 2,000 रुपये महीने के लगा रहे हो तो एक साल में आप लगाओगे 24,000, 10 साल में 2,40,000, 20 साल में 4,80,000। 4,80,000 लगाकर आपको अगर 30 लाख रुपए मिल जा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और वो जो 4,80,000 रुपये आपने लगाए हैं, वो कोई अपने उससे कमाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपने नॉर्मल काम किया है, स्मार्ट तरीके से काम किया है, बहुत ज़्यादा पैसा निकाला भी नहीं है। अब अगर आप चाहो तो भाई साहब 1,00,000 रुपये भी निकाल सकते हो ना। कई लोग ऐसे भी होंगे अभी जो ये सोचते हैं कि हम लोग अगर कह ही रहे हैं तो भाई 40,000 रुपये निकाल रहे हैं महीने के,
हम ऐसा करते हैं 1 लाख रुपये महीने का निकालते हैं, क्योंकि कैशबैक क्रेडिट कार्ड से तो 5,000 रुपये तक का आपको मिल सकता है कैशबैक एक महीने में। तो भैया जब 1 लाख रुपये हर महीने के निकालोगे, पूरे साल में 12 लाख रुपये होगा, तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो होंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी, वो आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको भेज देगा कि भाई इस आदमी ने इतना पैसा यूज कर रखा है क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में, और उसकी वजह से क्या होगा कि भैया आपने इनकम दिखा रखी है कम और वहाँ आपने ज़्यादा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप तो बड़े खतरनाक लफड़े में पड़ जाओगे। इसलिए हम 40,000 रुपये निकाल रहे हैं। 12 महीनों में हम लोग 4,80,000 निकालेंगे, नहीं 5 ही लाख निकालेंगे। 5 लाख में कोई भी नोटिस नहीं आने वाला आप लोगों को। आप लोग 5 लाख रुपये अपनी इनकम डाल भी दोगे, अगर जब ITR फिल करोगे तो भी कोई टैक्स नहीं कटेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए काम कर रहे हैं तो स्मार्ट तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि पागल नहीं हो जाना है पैसे के पीछे कि भैया 5-5 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेंगे, 1,000 चार्ज भी कटे निकालने में, तो 4,000 रुपये तो हो ही गया। 4-4 हज़ार के लगाएंगे तो ये तो इससे ज़्यादा कमा लेंगे हम लोग। 10 साल में 5 ही लाख हो रहे थे तो 10 लाख हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है, समझे ना। लिमिटेड तरीके से काम करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो ये चीज़ है, ये बात। अब देखिए एक और चीज़ भी है, ऐसे कई सारे हज़ारों ऑफ़र आपको मैं बताऊँगा, जितने आएंगे उतने बताऊँगा मार्केट में, ठीक है ना। नए ऑफ़र्स भी बताऊँगा जो कोई नहीं बताएगा। जैसे अब आपने 40,000 निकाल लिए तो पहले दिन तो आप इसका पेमेंट कर नहीं दोगे ना, सारा क्रेडिट कार्ड का। तो क्या करेंगे हम लोग, ये सारा पैसा कहाँ रखेंगे? ये सारा पैसा हम रखेंगे, ये रखेंगे हम लोग अपने स्लाइस के सेविंग अकाउंट में। देखिए स्लाइस के सेविंग अकाउंट में मैंने अभी बहुत कम पैसा रखा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये मैं सोचना ही बहुत ज़्यादा, ये अभी तक का मेरा इंटरेस्ट है 9 जनवरी से रखा हुआ है और 20 जनवरी है। और ये शुरू में जब यहाँ रखा है ना, ये दिख रहा है आपको, अकाउंट मैंने खोला था ना 9 जनवरी को, यहाँ पर खाली मैंने 3-4 हज़ार रुपये रखे थे, ठीक है। अभी जो अभी का टाइम है, कल जो है यहाँ पे 3 रुपये कल का दिखा रहा है इंटरेस्ट, कल इसमें 25,000 लग या 20,000 के आसपास रुपये हैं वही निकाले हुए, ठीक है। ये पैसे हैं 20,000 रुपये, इसका 3 रुपये 28 पैसे इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ रखेंगे हम पैसे को, समझे। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगी, समझे ना। जैसे मैंने निकाले 40,000, 2-3 दिन के अंदर निकल जाएंगे। पूरे 40,000 को यहाँ रखूँगा। 40,000 पे एक दिन का इंटरेस्ट कितना होता है? 6 रुपये। 6 रुपये एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40,000 रखे, अगले दिन आप पेमेंट करोगे कुछ 1-2 हज़ार का, तो 38,000 अगले दिन और बच जाएंगे। उसके बाद ये 6 रुपये की बजाय थोड़ा कम आने लग जाएंगे, 5.5 आने लग जाएंगे, 5 आने लग जाएंगे। ऐसे करके कुछ कुछ रुपये रोज़ आएंगे, तो लगभग 30-40 रुपये आप यहाँ से भी कमा लोगे, समझे। तो स्मार्ट तरीके का यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया। ये आपका स्लाइस का अकाउंट हो जाएगा। ये आपको मैंने पोर्टफोलियो अपना दिखाई दिया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। ये यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल SIP 2,000 वाली 15 साल के लिए 15% के रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए कितना जमा हो रहा था। अगर 2,000 रुपये करते हैं और 15 साल के लिए 15% मिल ही जाता है इतना लगभग स्मॉल कैप में। 3,60,000 रुपये आपके जमा हो रहे हैं और मिल कितना रहा है आपको? लगभग 13.5 लाख। ये 15% की जगह 20% हो जाए ना अगर, तो ये 13.5 का ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पैसा बना सकता है आपके एक नॉर्मल स्मार्ट वर्क से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप अर्न कर रहे हो भी 10,000 कमा रहे हो उसमें से 2,000 डालो। ये तो नॉर्मल स्मार्ट तरीका है ना साइट का। आप इनकम कितनी कर रहे हो, आप उससे कितना पैसा डाल सकते हो, जितना डालना है वो अलग अकाउंट रखो, इसको अलग अकाउंट रखो। जब कभी फ्यूचर में आपको 20 साल बाद 15 साल बाद कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए 10-20 लाख की, तो यहाँ बना है ना अच्छा पैसा। जब काम आएगा तब आपको याद आएगा किसको कहते थे। नहीं तो आप देखो रोज़ आप पैसा कमाओ, रोज़ आप 200-300 रुपये कमाओगे ना, रोज़ खर्च हो जाएगा। अगर आप एक अलग से ऐसे नहीं रखोगे तो, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो। वेल्थ ऐसे बनती है इन्वेस्ट करके, ऐसे नहीं बनती कि हम कमा रहे हैं और हमारे बैंक में पड़ा है, ख़त्म होते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो उसको इन्वेस्ट भी करना होता है। अगर आप इसको सेविंग अकाउंट पर रखते, जमा करते रहते, 3,60,000 ही बनता 15 साल बाद। और आपने सिर्फ नॉर्मल तरीके से आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो देखो 13-14 लाख रुपये बन गया है। चलो 14 लाख नहीं बना है, 7 लाख भी बन जाएगा तो इसका दुगना तो बन ही गया है ना। ये सोचो, ठीक है। और इससे ज़्यादा ही बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखना करके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। रोज़ जो भी छोटे छोटे ऑफ़र आते हैं उनको बनाओ और उनको एक इस तरह से नोट्स की तरह, जिस तरह से भी आपको नोट्स में दिखाए थे उस नोट्स में रखो, तब आप बना पाओगे अच्छा पैसा। और देखना आप 1 साल के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये 2500 लगभग मैंने इस 1 महीने में कमा लिया है। ये 2500, और ये 2500 कैसे कमाया है पता है? आप लोगों को लग रहा होगा ये सारा कमाया, नहीं कमा रखा है। जो अभी ये 972 रुपये आपको दिख रहा था ना GB कैसे बाहर निकाला वाला, वो नहीं जोड़ा है इसमें मैंने, क्योंकि वो मैं अब निकाल रहा हूँ ना, अगले महीने में जोड़ूंगा उसको मैं।
तो देखा जाए तो मैंने इस महीने अगर मैं वो 972 रुपये वो भी जोड़ लूँ ना, तो ये लगभग आपका 1000 रुपये मान लो उसको, 2500-3500 हो जाता है एक महीने का। और हम तो 2000 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।